परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे जनक हैं, यही हमारे सर्वम है। परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते हैं। बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुत नहीं लगता डर। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं हैं। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब कागभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था, तब परमात्मा के बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब कागभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब कागभूषण से ये ज्ञान सुन के गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि अभी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और कागभूषण ने यहाँ तक बताया, परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे, कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है। फिर ये किसी भगवान, फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले। जब ये चर्चा उनकी चली
किसी अन्य रूप में। तो गुरु जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज़्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे, फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे, या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहत है परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम करणिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूँ आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है। और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही, हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहाँ तक आपको आस्था बनाए रखनी थी, और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। आपको यहाँ भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको सतभक्ति देकर सतलोक ले जाएगा। तो गरुड़ जी ने जब परमात्मा का ज्ञान सुना, बड़ा विश्वास हुआ। एक दिन गरुड़ जी ने विष्णु जी से गोष्ठी की, उनसे चर्चा की कि भगवान आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी किस पोस्ट पे है, उसके प्रशंसक सलूट मारणीय गणे हो जाते हैं। जैसे आपने शिवपुराण में सुना कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। वो किस बात पर हो गया? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप। ऐसा भ्रम इनको हो जाता है। तो विष्णु जी ने जब ये बात सुनी, गरुड़ उनका वाहन है, नो समझ लो उनका ड्राइवर है एक किस्म से। जैसे कोई मुख्यमंत्री का ड्राइवर है, लेकिन मुख्यमंत्री को ज्ञान ना है भक्ति का तो अलग बात है, और ड्राइवर को ज्ञान है, और ड्राइवर ये कह दे उसको तो इस प्रकार समझो भी, और मुख्यमंत्री ना मानने वह अलग बात है, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। तो ऐसे गरुड़ जी ने उनसे जिक्र किया, तो विष्णु नहीं मानना, कहने लगे अच्छी बात करे तू। अब उसने क्या किया, हाँ ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया वहीं पर, तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गरुड़ के भांग पी रहा है, नो कहे तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते, तुम किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसे कैसे बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गरुड़ जी। गरुड़ जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गरुड़ जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बताया कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने द्वीप में और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे, उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूंगा तुम सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गरुड़ जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के पास। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हो है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह न बोली ना भाई, ये हमारी पावर से बाहर की बात है, इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों नमो लटका लिया, रियावा से होकर उठ कर चले गए गरुड़ जी के पास से। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है।
और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। आज का जो समागम है ये इसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और उसके लिए कहाँ प्रमाण है? हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का? कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर है, राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है, ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। वहाँ से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहाँ से परमात्मा चल कर आता है, और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है? अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है।